और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए। मैंने उनसे पूछा ब्लॉकिंग ऑर्डर दिखा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं दिखा सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तो मैंने पूछा कोई एक ट्वीट बता दीजिए जो प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा हो, तो उन्होंने कहा वो भी नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तो इतना ही कॉन्फिडेंशियलिटी आप रख देते नीट के पेपर में भी, बच्चों की सुसाइड नहीं होती। क्या चल रहा है इस देश में? आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब हम पूछ रहे वजह बताइए तो वजह भी नहीं बता रहे। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की, उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते हैं, और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। टेररिस्ट वो होता है जो दूसरों की जान लेता है। आज देश के 17-18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर नहीं है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के जो इस समय एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, और जिन जिन लोगों को उनके बारे में पता चलता जा रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस प्रोटेस्ट को जो है खत्म करना चाहते हैं, भंग करना चाहते हैं। लेकिन अब आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही की तस्वीर है जहां पर मीडिया से रूबरू हुए अभिजीत दीपके और उनके साथ जो और साथी हैं वो भी मीडिया से रूबरू हुए, और उन्होंने सरकार की खामियों को जनता के सामने रखा कि किस तरह से जनता के सामने, युवाओं के सामने ये सरकार जो विफल साबित हुई है, और किस तरह से देश के युवाओं के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और आपको एक चीज बताते हुए बड़ी खुशी भी होती है कि इस देश का युवा आज जागरूक जागरूक हो रहा है, और जागरूक होना जरूरी भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरह से देश के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस सरकार के खिलाफ ना जाए। सभी चाहते हैं कि इस सरकार से कोई सवाल ना करे। लेकिन आज का युवा जागरूक हो चुका है, और वो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें शामिल हो रहा है। और यही इस देश के अंदर जो प्रोटेस्ट इस समय जंतर मंतर पर चल रहा है, उसमें कोई एक जाति या वर्ग या कोई समूह भाग नहीं ले रहा, उसमें देश के हर हिस्से से, हर कोने से अब लोग जुड़ने लगे हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी को जो है लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा युवा संगठन है जो आज धीरे धीरे से लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस संगठन को लोग रोकने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नीट पेपर जो देश के अंदर अभी लीक हुआ था, उसी को लेकर ये मांगे है, और देश के अंदर बेहतर शिक्षा, बेहतरीन चीज को जो है लागू करने के लिए प्रोटेस्ट लगाया गया है, जारी है। और जनता से रूबरू होते हुए उन्होंने इस चीज को भी सामने रखा कि आज जो भी चीजें देश के अंदर घट रहे हैं इनको और सुधार करने की जरूरत है, जैसे कि पेपर लीक होना, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और देश के अंदर जो भी चीजें इस समय होनी चाहिए उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया के सामने उनका सबसे बड़ा आने का जो मकसद था वो यही था कि मीडिया के सामने ही अपनी बात को रखा जा सकता है, और यही बात जो है इस देश के कानों तक, सरकार के कानों तक पहुंचेगी। क्योंकि देश की जो दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, वो इस चीज को जो है सरकार के सामने कभी नहीं रखेगी। क्योंकि देश की जो सच्ची मीडिया है, सच्चे पत्रकार हैं, तो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, वही लोग वहां पर अब पहुंचकर जो है अच्छे तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बिकाऊ हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी करते हैं, ये लोग वहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनको वहां पर ऐसी खबरों से जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें ही सबसे ज्यादा पसंद आती, इसलिए ऐसी बातों और ऐसे लोगों के पास वो जाना पसंद करते हैं। अभी जुनैद भाई का आपको पता होगा, जुनैद भाई जो वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, और सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को अपनी ओर से खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, या जरूरत की जो भी चीज़ उनको समस्या आई है वहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। वहाँ पर सिख समुदाय के भी पंजाब से आए बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, और उन लोगों को खाना दे रहे हैं, अपनी ओर से जो भी उनको सहायता की जरूरत पड़ रही है वो प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है अभिजीत दीपके ने जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर? आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मीटिंग से आ रहा हूँ। जो रिव्यू मीटिंग थी, हमारा जो अकाउंट विथ होल्ड किया गया था, इंडिया में बैन किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी का, तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि ब्लॉकिंग ऑर्डर दिखा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं दिखा सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तो मैंने पूछा कोई एक ट्वीट बता दीजिए जो प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा हो, तो उन्होंने कहा वो भी नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तो मतलब कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है ऐसा बताया जा रहा है। तो बताइए, तो अगर अकाउंट बैन किया है तो क्या वजह है, ये तो बताइए, वजह क्यों छुपा रहे हो?
और दूसरी चीज़, अगर इतना ही कॉन्फिडेंशियल रखना है सारा, तो नीट का पेपर लीक भी कॉन्फिडेंशियल रखते, लीक नहीं होता। जो अकाउंट सोशल मीडिया पर हम चला रहे हैं, जहाँ पर हम देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, नीट में जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके जस्टिस के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो और आप कह रहे हो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो इतना ही कॉन्फिडेंशियलिटी आप रख देते नीट के पेपर में भी, बच्चों की सुसाइड नहीं होती। क्या चल रहा है इस देश में? आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब हम पूछ रहे वजह बताइए तो वजह भी नहीं बता रहे कि अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। और मतलब यही तक बात नहीं है, अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की, उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बच्चों के, जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनको न्याय मांगने के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कोई और बात कर रहे हैं क्या हम? क्या कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही? यहाँ कोई वोट मांगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर न्याय मांगने की बात हो रही है, जस्टिस मांगने की बात हो रही है। उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस किस को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे? और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते, और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इंडियन बच्चा कौन है इस देश में? आपने किसानों को टेररिस्ट कहा था, डॉक्टर्स को, आपने डॉक्टर्स को टेररिस्ट कहा था, आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। तो इंडियन बच्चा कौन है इनकी नजरों में? और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का, दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का। पेपर लीक रुकवा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए, हमें क्या जरूरत पड़ती है यहां आने की? इतनी धूप में हम लोग यहां पर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, और बदले में हमें कहा जा रहा है टेररिस्ट। टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो होता है जो दूसरों की जान लेता है। आज देश के 17-18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? हमारी वजह से तो किसी ने सुसाइड नहीं किया, हमारी वजह से तो परिवारों ने अपने बच्चे ने खोए। उन परिवारों ने अपने बच्चे किसके वजह से खोए? धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खोए। तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर नहीं है। तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है, और कोई इस पर सवाल उठाए तो टेररिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दोस्तों, कल यहाँ पे जो वायलेंस हुआ, आपने देखा होगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आरएसएस से लिंक है जिनका, वो लोग अंदर घुस के यहाँ पे टेरर फैला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को टेररिस्ट बोला, लेकिन जो एक्चुअल टेररिस्ट आए कल, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? यहाँ पे साथ में जो विक्टिम है, उनका फैमिली सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए, उनसे बात करिए एंड उनसे पूछिए उन पे क्या बीती है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेरर का माहौल बनाने के लिए, दिलों में एक टेरर घुसाने के लिए यहाँ पे कल वायलेंस हुआ। अब जब एक बंदा उसमें डिटेन हुआ, पुलिस उसको अभी भी डिटेन करके रखी है, साथ साथ जो मेडिकल
एग्जामिनेशन हुआ विक्टिम का, उसमें ये पता चला कि स्कल में 3 जगह स्कल में वुंड हुआ है एंड डीप वुंड हुआ है। अब उस एमएलसी रिपोर्ट जो बोलते हैं, एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीवियस इंजरी का सेक्शन इन्वोक होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो मामूली सा झगड़ा होता है उसका सेक्शन लगाया है। साथ में एक और प्रोविजन रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पता चलता है उसके आधार पे वो लोग दूसरे सेक्शंस भी लगाएंगे। तो हमारा डिमांड यही है, यहाँ पे जो विक्टिम है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट इस एक्शन के खिलाफ, वो अक्यूज के खिलाफ लगना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, पुलिस के साथ हम लोगों ने डिटेल्स भी शेयर कर लिया। तो SC/ST एक्ट जैसा लॉ भी लगना चाहिए। साथ साथ जो अटेम्प्ट टू मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो भी लगना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से। तो हमारी दरख्वास्त है, उन्होंने ऐड कर रखा है कि फर्दर जाके भी वो सेक्शंस ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबका सेफ्टी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी अपने साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के तरफ से कि ऐसा जो वायलेंस है इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। साथ साथ हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अभी MLC जो हुआ है रिपोर्ट, उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आना बाकी है। शाम तक पुलिस ने बोला है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका, उसके हिसाब से वो लोग ऐड करेंगे फर्दर सेक्शंस। अभी तक हम लोगों को कोई FIR की कॉपी नहीं मिली है। जो इनिशियल FIR इन्होंने फाइल किया है, ये सिंपल जो सेक्शंस लगा के, उसका भी कॉपी हम लोग को नहीं मिला है। हमारे जो लॉयर्स हैं, विक्टिम्स के लॉयर हैं रमीज सिद्दीकी साहब, वो भी काम कर रहे हैं इस केस पे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जब एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जो डिसेंटर्स है, जो क्रिटिकल है पॉलिसी, जो जिसके बारे में बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर्स, जब भी कुछ एक स्टेटमेंट भी दे देते उन पे UAPA हो जाता है, उन पे NSA लग जाता है, उनको सालों साल जेल में रखा जाता है, PMLA में अंदर कर देते। सारे ड्रैकोनियन लॉ क्या उनके लिए रिजर्व्ड है? यहाँ पे जो एक्चुअल वायलेंस हुआ, एक्चुअल टेररिस्ट एक्ट हुआ है, उसके लिए क्या ये सेक्शंस तुरंत दिल्ली पुलिस इन्वोक नहीं कर सकती है? हम लोगों ने कल भी दिल्ली पुलिस को बोला था कि ऐसे कड़े कानून आप उन पे लगाइए। एंड ये जो लोग हैं जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। इंसिडेंट के बाद भी वीडियो बनाया उन्होंने, हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। ये माइनर है, इनके खिलाफ भी इनका वीडियो चला के उस पर हंस रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हो रहे हैं। और दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने पहले से ही बोला था कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स सोशल मीडिया पे काफ़ी ओपनली वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका मॉनिटर करिए, प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन तो लिया नहीं गया एंड अभी वायलेंस हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी तक गया है नहीं। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से कि आप प्रूव करिए कि आप केपेबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो स्ट्रिक्ट कानून है, जो स्ट्रिक्ट धाराएं है BNS के अंडर, वो सब इन्वोक करिए। SC/ST एक्ट लगाइए। अटेम्प्ट टू मर्डर के पास जो सेक्शंस है उतने ही स्ट्रिक्ट सेक्शंस आप लगाइए। एंड आप बताइए लोगों को कि आप लोगों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, एक्टिविस्ट लोगों के साथ है, ना कि वो जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। सभी लोग अरेस्ट इतना सब कुछ होने के बावजूद आज जंतर मंतर में हमारे प्रदर्शन का 5वां दिन है। हमें पूरे देश भर से तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा चडूनी साहब का हमें समर्थन मिला। कल उनकी तरफ से उनकी प्रदेश महिला अध्यक्ष सुमन जी हमारे बीच मौजूद थी। ऑल इंडिया सर्व खाप का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। देश की सभी खापें इस रविवार 28 जून को जंतर मंतर पर हमारा साथ देने के लिए मौजूद रहेगी। आज तमाम टीचर्स जो लगातार बच्चों की बातें रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर आभा डे, प्रोफेसर मिरांडा हाउस, विजेंद्र चौहान सर UPSC के टीचर हैं, अभिनय सर जिन्हें आप अभिनय मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, और विक्रमजीत सर, ये चारों आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन का ये 5वां दिन है और हमें बहुत खुशी है कि BJP के गुंडों द्वारा लगातार
इस तरह की हरकतों के बावजूद यहाँ का युवा बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहा है और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। बिल्कुल अपोज करते हैं। सरकार से सवाल पूछना अराजकता हो गई है, सरकार से सवाल पूछना टेररिज्म हो गया है। ये होता है टेररिज्म। सर आइए आगे देखिए इनको, ये होता है टेररिज्म जो हाल करा है इनका। कल इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कल मैंने खुद पुलिस को बोला कि जिस बंदे ने इन पर अटैक किया है उनको अरेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। कहते हैं ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले, उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें 10 चीज़ें और करनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने इनका सर फोड़ा जा रहा है, पुलिस की आंखों के सामने सर फोड़ा गया है, उसके बाद भी पुलिस कहते हैं कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले। फिर मैंने बोला सर इंस्टाग्राम पर वीडियो है इस इंसान की जो कह रहा है थोड़ी देर डिटेन हो जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, रात को फिर पे लूंगा। तो कह रहे इसको तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इसके बेसिस पर तो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो किस बेसिस पर अरेस्ट कर सकते हो? तो क्या आप लोग इस्तीफे के साथ-साथ माफी की भी मांग करते हैं जिस तरीके का बयान जो शिक्षा मंत्री दे रहे हैं? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए हर स्टूडेंट से और हर उस परिवार से जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो करना है वो करिए, हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम यहाँ वोट मांगने नहीं आ रहे, हम यहाँ पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे, हम यहाँ जस्टिस मांगने आए। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। जिन 17-18 बच्चों ने सुसाइड करी है उन्हें जस्टिस दे दीजिए, हमारी यही डिमांड है। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? कोई चैनल नहीं खोल रहे, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। भरोसा दिल्ली पुलिस को दिलाना है, ये दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस जो अंदर लोग पानी लेकर आ रहे हैं, पानी की बोतलें लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उनको पकड़ सकती है। उनके घर पर रात के 9-9, 10-10 बजे जा सकती है। उसके लिए कौन सा इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था? एक सेकेंड। जो लोग, जो वॉलंटियर्स जो खुद से गुरुद्वारे से, लंगर से हमारे लिए खाना ला रहे, पानी ला रहे, दिल्ली पुलिस रात के 9-9, 10-10 बजे उनके घर पर जा रही है। 6-6 अफसर जा रहे, CID वाले जा रहे और पूछ रहे बताइए आप पानी कहाँ से ला रहे, बताइए आप पानी क्यों पहुँचा रहे जंतर मंतर पर। पानी है ना, सोने की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, ड्रग की तस्करी तो नहीं कर रहे, पानी पहुँचा रहे ना। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इफेक्टिवनेस दिख जाती है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है, रात के 10 बजे घर पहुंच जाती है। इन पर जिन्होंने अटैक किया उनके घर पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है? और 2 ही अटैकर को अभी तक अरेस्ट किए हैं, बाकी को अरेस्ट भी नहीं किए। मेरे घर पे कल CID का फोन आया है और बीवी डर गई है, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं अभी चाहूँ तो मीडिया को दिखा दूँ। मेरे घर पे कल शाम को CID के फ़ोन आ रहे हैं, बीवी ने उठाए नहीं थे लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे। और मेरे गांव में किसी नॉन बंदे को जिसकी कोई पॉलिटिकल रीच है उनसे पूछा गया कि कौन है, क्या करता है, और एक शब्द बोला है, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा इलाज कर देंगे। मैं अभी ये बात पचा नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे इलाज कर देंगे, लेकिन मेरी एक विनती है मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे कुशासन और बहुत सारे गैंगस्टर एक्टिव हैं। लोग कह रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल पे कि 50 से 60 गैंग एक्टिव हैं, पहले उनका इलाज कर दो। मैं कुछ नहीं, मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा इलाज बाद में कर देना, इन बच्चों को न्याय दिला देते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं। पहले उन गैंगस्टरों का इलाज कर दो भाई। मैं यही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे आके 24 घंटे मैं आऊँ, यहाँ पे आके पूछ लीजिए। जो पहले सबसे पहले अकाउंट था जो हमने 16 मई को शुरू किया रहा था, 4 दिन के अंदर ब्लॉक कर दिया। 4 दिन के अंदर अभी जो सोशल मीडिया पे धमकी दी गई थी कि दहिया को घेर लेंगे, मारेंगे, क्या उनका नामजद आपने एप्लीकेशन दी है पुलिस को? हमने पुलिस को कल सब बताने को ट्राई किया, पुलिस ने कहा इसके बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वे इंतजार कर रहे हैं कि पहले अटैक हो जाए, कर रही है कि अरे कोई आकर हमारा भी सर फोड़े, उसके बाद वेट कर रही है। पुलिस चाहती है हो, क्योंकि मुझे तो लगता है पुलिस की मिली भगत के बिना ये हो नहीं सकता। अगर किसी का सर फोड़ने के बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब ये प्री प्लान्ड है। कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोग भी थोड़ा सा कम हुए हैं, तो आपका प्लान भी है कोई हाउ टू कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट इफ मिस्टर प्रधान डजंट वर्क? Plan A is the plan B. We are going to sit here until he resigns. Why did I even express on Monday? What all the other things happened? They tried to ask me a few questions which I answered, but they saying everything in this meeting was supposed to be confidential.
कुछ इंडिविजुअल बाइट्स लेनी है तो हम लोग यहीं खड़े रहेंगे अगले 10 मिनट। हाँ, एक बात मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि जो देखिए गोदी मीडिया, उनसे तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन जो लिबरल मीडिया है उनसे भी थोड़ी सी मुझे निराशा हुई, क्योंकि ये जो नीट का पेपर लीक का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, नॉर्मली इसे लोग थोड़ा बोरिंग सा मुद्दा मानते हैं, लेकिन अब जब हमने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, अब मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इस बारे में डिटेल में बात होगी कि भाई जो स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हैकिंग की प्रॉब्लम क्या है, कल कोई 2 मिनट लेट हुआ तो उसको अंदर जाने नहीं दिया, पेपर के पैटर्न को लेकर बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठते रहे, और मुझे उम्मीद थी कि अब इन सभी सवालों पे बातचीत होगी। मैं और सौरभ तो घर पे पूरी तैयारी करके आए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हमसे बस सवाल वही पूछे जा रहे हैं कि सौरभ आपने ये कहा था, विजेता आपने ये कहा था। तो विजेता इज अ नोबडी, सौरभ इज अ नोबडी। जो सबसे मेजर चीज है वो क्या है, इस देश के करोड़ों युवा जो परेशान हैं। तो आप सभी मीडिया से मैं अपील करता हूं कि इस टाइम पे भी अगर आप इन इश्यूज को डीपली नहीं देखते तो फिर आप कब देखेंगे, है ना। विजेता कौन है, आशुतोष कौन है, ये सब क्या है, एड होमिनम फैलेसी। कौन कह रहा है बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि क्या बात कही जा रही है और उस पर कमाल की रिपोर्ट्स निकालिए ना, यही तो एक पत्रकार का काम है। तो इसमें जवाब क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल तो कोई फॉलो हुआ नहीं, लीक तो हो ही रहे हैं ना, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी का सेंटर एकदम से चेंज कर दिया जाता है, वो बंदा वहां पे गया, उसको अचानक से बोला कि तो तेरा सेंटर दूसरी जगह, अब वो मतलब गया ना उसका तो पेपर, फिर तो काहे का फिर प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों ये थे अभिजीत दीपके, जिन्होंने जनता के सामने और मीडिया से रूबरू होकर इस चीज को सामने रखा कि अब हमें आगे की क्या रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से हम सरकार का सामना करेंगे, किस तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, लड़ाई लड़नी है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात को सुनती है, लेकिन इस देश का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उसकी बात को सरकार सुनकर भी अनसुना कर देती है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके प्रोटेस्ट को भंग करने की भी ये कोशिश करते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसवा देते हैं। लेकिन आज का युवा जागरूक हो चुका है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, क्योंकि ये इस देश का एक ऐसा युवा है जो इस सरकार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता के द्वारा ही उस कुर्सी से उनको उतारने का भी काम होता है। और आप सभी जानते हैं कि आज जो जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। जो भी आज इस देश के अंदर युवा है, जो बेरोजगार साथी है, जो परेशान, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वही इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं और वही लोग इसको प्रदर्शन जो है आज समर्थन भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हम भी लोगों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग अभिजीत दीपके का साथ दीजिए, क्योंकि उन युवाओं को हम लोगों की, आप लोगों की सख्त जरूरत है। क्योंकि आज अगर उनकी आवाज को सरकार के कहां तक पहुंचाना है तो सबको जुट होकर चलना पड़ेगा और मजबूती देनी पड़ेगी। क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आज हर युवा को जो है अपने दिल में बसाना चाहिए और अभिजीत दीपके की वहां पर सहायता करनी चाहिए। अगर आप वहां जाकर सहायता नहीं कर सकते तो अपनी ओर से जो भी मदद बन सकती है आप उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कीजिए। खासकर जो आज दिल्ली के आसपास के एरिया के करीब जो रहते हैं, यानी जंतर मंतर के आसपास के जो क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उनको उनके पास जाना चाहिए। देखिए, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति यानी जुनैद भाई जो वहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, सुबह से रात तक वहाँ पर लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भरपूर जो है अपनी ओर से सेवाएं प्रदान करते हैं जो उनको जरूरत है। क्योंकि इस देश की जो गवर्नमेंट है, इसने उन छात्रों के ऊपर, आपको सबको पता है कि क्या कुछ करवाया है, उनके ऊपर जो है वहाँ पर अभी जो उनको पानी की जरूरत थी उनका पानी तक बंद करवा दिया गया था, उनकी लाइट तक बंद करवा दी गई थी। कुछ गुंडे वहां पर भेजे गए जिनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को जो है भंग करवाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। वहां पर लोगों के साथ में जब मार पिटाई की, कुछ लोगों के सर फोड़े, जैसे कि आपके सामने वो वीडियो आई होगी जिसमें एक बच्ची जिसका नाम निशु है, उसके पिताजी के ऊपर जो है जातिवादी लोगों ने कुछ हमला किया था जिसमें उनकी जो है सर पर चोट आ गई थी। इस चीज को बाकायदा उस लड़की ने मीडिया के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए क्या कुछ हो रहा है, कुछ जातिवादी मनवादी गुंडे हैं जो इस प्रोटेस्ट को भंग करना चाहते हैं। क्योंकि उस लड़की ने मंच पर आकर अभिजीत दीपके के साथ में कुछ इस तरह की बात कह दी थी उन लोगों के खिलाफ जो इस देश के अंदर सरकार को चाहते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को ये चीज बुरी लगी तो वहां पर पहुंच गए और उन लोगों ने उन लोगों के ऊपर जो है हमला किया, जिसमें कि उनके पिताजी घायल हो गए थे। लेकिन आज ये सरकार, देखिए आप देख सकते हैं इसको भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से ये सरकार अब डर चुकी है और किस तरह से देश के अंदर इस तरह के ये प्रपंच बना रही है कि किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को जो है खत्म किया जाए। लेकिन
इस देश के अंदर जब तक ऐसी सरकार रहेगी तो इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और पेपर इस तरह से लीक होते रहेंगे और इस तरह से बच्चे खुदकुशी करते रहेंगे। तो इस तरह के मामले अगर देश दुनिया के अंदर ना घटे, हमारे देश के अंदर खासकर ना घटे, तो सबको अब एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा जिसके सरकार में जो पेपर लीक होते हैं बच्चों को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्रियों की हमें जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी जरूरत नहीं जो देश के अंदर पेपर लीक करवाते हैं और पेपर लीक करवाने के बाद भी ऐसे मौन बैठे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी, इतना प्रदर्शन होने के बाद भी उनके खिलाफ वो जरा भी जो है जो करने को तैयार नहीं है और उन बच्चों के पास जाकर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी चीज को लेकर ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। उस प्रोटेस्ट को अब सफल बनाना हम सबकी, आप सबकी परम जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबसे जो है हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग अभिजीत दीप्ति के साथ जुड़िए, उनके साथ बात कीजिए और उनके पास बैठकर उस प्रोटेस्ट को सफल बनाइए। आज ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लेवल की लड़ाई है, नेशनल लेवल की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि देश के अंदर हर स्टेट से, हर राज्य से, हर क्षेत्र से, हर शहर से नीट की या किसी भी अन्य एग्जाम की बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। अगर इसी तरह से तैयारियां जो है बच्चों की हुई वो मेहनत बेकार चले जाते हैं, ये कहाँ तक सही है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि बच्चा दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी अगर उस किसी चीज़ की पेपर की तैयारी करता है और पेपर अचानक से जो है लीक हो जाता है, वो भर्ती रद्द हो जाती है, बच्चे के दिल पर क्या बीतती है। जो बच्चे के दिल पर बीतती है उससे ज़्यादा उसके माँ बाप के ऊपर बीतती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को लेकर बड़े सपने संजो कर रखते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके जो है एक अच्छी शिक्षा हासिल करेगा और एक अच्छे पद पर बैठकर देश सेवा करेगा और हमारा भी नाम रोशन करेगा। लेकिन जब तक सरकार में जो है ऐसे शिक्षा मंत्री है, जिसके अंदर ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर पेपर लीक होते हैं, तो इस देश का बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ऐसी सरकार को अब जवाब देने की जरूरत है, जो हम सबकी, आप सबकी परम जिम्मेदारी है। तो ऐसे प्रोटेस्ट में आप भी जो है सम्मिलित होइए, उस प्रोटेस्ट को जो है आप सफल बनाइए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी शेयर करेगा आप सभी तक। नमस्कार।